हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए स्टडीज़। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड जो कंट्री है ये साउथ पैसिफिक ओशन में है। इसकी जो नेबर कंट्री है सबसे नज़दीक में वो है ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है ये वर्ल्ड की। ये दो भागों में डिवाइडेड है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड में। कैपिटल की बात करें तो वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की कैपिटल है, और इसके एरिया की बात करें तो वो 2,68,710 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। अब इसके पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि न्यूजीलैंड जो है एक ऐसी कंट्री है जिसमें अभी भी मोनार्कल डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं इसको। यह अभी भी एक कॉलोनी है और जिसको हम इंडिपेंडेंटली रूल जो है वो इस पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है। न्यूजीलैंड अभी भी इंग्लैंड का जो मोनार्क है उसी को अपना मोनार्क मानती है, और यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो अडॉप्ट की गई है। जैसे जर्मनी की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसी तरीके की न्यूजीलैंड की डेमोक्रेसी है, ना कि इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह की डेमोक्रेसी है। यहाँ 1996 में जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसको भी बदला गया और मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम जो है वो यहाँ पर लाया गया। यहाँ पर पार्टी के नाम पर भी वोट दिया जाता है और कैंडिडेट को भी वोट दिया जाता है, यानी कि हर एक वोटर जो है वो 2 वोट जो है वो कास्ट करता है। यहाँ पर हर 3 साल बाद जो है वो इलेक्शन होती है। यहाँ की 2 मेन नेशनल पार्टीज़ हैं, एक का नाम है नेशनल पार्टी जो कंजर्वेटिव है और दूसरी का नाम है लेबर पार्टी जो राइट विंग पार्टी है। जहाँ की यूनिटरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये जो आपको मैंने बताया। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ का कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, लेकिन कुछ सेट ऑफ जो टाइम टू टाइम जो इन्होंने एक्ट्स लाए हैं उन्हीं के तहत जो है वो इसको रूल किया जाता है। तो इसमें सबसे मेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1986 है, जिसमें ये कहा गया कि किस तरीके से न्यूजीलैंड जो है वो फंक्शन करेगा, कौन कौन से इसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होंगे और कौन सी पावर्स जो हैं वो इसमें पावर डिवीज़न जो है वो की गई हैं। फिर इलेक्शन प्रोसेस के लिए अलग से एक्ट लाया गया है इलेक्टोरल रोल के लिए, और बाकी भी एक्ट जो है वो अलग अलग से अमेंडमेंट करके लाए गए हैं, लेकिन यहाँ का कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन एज सच नहीं है। अब न्यूजीलैंड में रूल कैसे होता है इसकी बात करते हैं हम। न्यूजीलैंड का हेड मोनार्क है जो कि इंग्लैंड का हेड होगा वही न्यूजीलैंड का हेड होगा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो मोनार्क होगा, जैसे अब किंग चार्ल्स हैं तो वही न्यूजीलैंड के भी मोनार्क हैं। तो यहाँ का न्यूजीलैंड का जो मोनार्क का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है न्यूजीलैंड में वो गवर्नर जनरल होता है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो मोनार्क को मानते हैं और उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्नर जनरल है। यहाँ एक 3 भागों में जो है पॉलिटिकल सेटअप बंटा हुआ है, एक में एग्जीक्यूटिव आता है, दूसरे में लेजिस्लेचर आता है, और एक सेटअप में है जुडिशरी। जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर चेक रखती है यहाँ पर स्टेट्यूट, और दूसरा जुडिशियल रिव्यू सिस्टम जो है जहाँ पर प्रिवेल करता है। कोर्ट जो है जुडिशियल सिस्टम जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, देन कोर्ट ऑफ अपील एंड लास्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। अब हम पॉलिटिकल मेन सेटअप पे आते हैं। तो यहाँ का पॉलिटिकल सेटअप जो है
वो अलग तरीके से 120 MP जो है यहाँ पर पूरे न्यूजीलैंड से इलेक्ट होते हैं। टोटल रिप्रेजेंटेटिव कितने होते हैं यहाँ के? 120। अब उनमें से कुछ जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं जो डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज को कंट्रोल करते हैं। जैसे इंडिया में कुछ मिनिस्टर बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मिनिस्टर जो हैं वो कैबिनेट के बाहर से भी लिए जाते हैं। कुछ होते हैं कैबिनेट, मेन कैबिनेट, यहाँ की कैबिनेट अलग तरीके से होती है। जैसे हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और एक कैबिनेट होती है। तो यहाँ की कैबिनेट जो है, जो मेन मिनिस्टर आते हैं वो कैबिनेट में आते हैं। जैसे होम आ गया या प्राइम मिनिस्टर आ गया, ये इस मेन कैबिनेट में आते हैं। और कुछ आउटसाइड कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये जो सारे हैं ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आते हैं। अब एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एक तो ये एडवाइस करती है, दूसरा प्रपोज करती है लॉज को पार्लियामेंट को कि ये लॉज जो है वो बनने चाहिए। अब इसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सबसे ऊपर होता है मिनिस्टर ऑफ क्राउन। क्राउन का मिनिस्टर कौन है? गवर्नर जनरल। वही सरकार का एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो है। अब जो बाकी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर जो हैं, इलेक्टेड MP जो हैं वो उनमें से आते हैं। अब इसमें इलेक्टेड जो एक तो आगे इसमें पार्लियामेंट है, दूसरा इसके नीचे एक रीजनल काउंसिल्स बनी हुई हैं। वहाँ पर भी वोटर जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के तहत जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। और उसके नीचे टेरिटोरियल अथॉरिटीज़ हैं, जिनके पार्क्स में अलग से काउंसिल बनी हुई हैं, कॉलोनी है तो वहाँ की अलग से काउंसिल हैं। जिनके ग्राउंड लेवल तक जो है वो यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो प्रेवेल करती है न्यूजीलैंड में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने न्यूजीलैंड के पॉलिटिकल सेटअप की बात की कि न्यूजीलैंड में कैसा पॉलिटिकल सेटअप है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और न्यूजीलैंड को किस तरीके से रूल किया जाता है। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो न्यूजीलैंड में तीनों पोजीशन पर, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशल, तीनों सुप्रीम पोजीशन पर लेडीज़ जो हैं वो इस वक्त रूल कर रही हैं। यानी कि न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर भी लेडी है, सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो भी लेडी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।